बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मोहतरम देखने वालों और सुनने वालों, मैं बहजाद जाजिब आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और हमेशा की तरह इब्तिदा में मेरी खालिक कायनात के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को अपनी अमान अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करने की भी गुजारिश है। आज जुमातुल मुबारक है और आज का दिन भी पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। वैसे तो आप जानते हैं कि मेरा जो चैनल है इसके ऊपर बच्चों के लिए जो उनके मुख्तलिफ दर्जों की तालीम है उसका ख़ास तौर पे उर्दू ज़बान उस हवाले से वीडियोज़ होती हैं, लेकिन चूँकि हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं और फिर ये भी है कि हमारे तालीमी जो मामलात हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इस वक्त नुकसान हो रहा है। तो जिस बात से हो रहा है वो है पाक भारत जंग और जंग के बढ़ते हुए साए और उमड़ते हुए खतरात। तो उसके हवाले से मैं आज फिर आपके सामने हूं ताकि कुछ अपना तज्जिया या कुछ अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन सबसे पहले मैं बच्चों से गुजारिश यही करूंगा कि अगरचे दोबारा 2 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं, छुट्टियां होती रहेंगी या ना हो या कुछ भी हो, आपने अपने तालीमी सिलसिले को वो नहीं कमी का शिकार नहीं होने देना और अपनी तालीम के ऊपर मुकम्मल आपकी तवज्जो रहनी चाहिए। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूं इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमसे कई गुना जो हमारा बड़ा हरीफ है यानी हिंदुस्तान, उसकी फौजी ताकत क्या है और हमारी अपनी पाकिस्तान की फौजी ताकत क्या है। लेकिन उससे पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो हमारी फौजी ताकत है उस फौजी ताकत ने अपने 24 करोड़ अवाम का दिफा करना है, और जो इंडिया की फौजी ताकत है उसने अपने तकरीबन 1.5 अरब लोगों का दिफा करना है। तो ये बात आखिर में भी आपसे करूंगा नतीजे के तौर पे। तो पहले मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ जो दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी कुव्वत का मुआजना है वो आपके सामने पेश करता हूं। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो अफरादी कुव्वत है यानी जो फौजी हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो हमारी बहरिया के हों या बर्री फौज के हों, उनकी कुल तादाद 7 लाख के करीब है। और इनमें बर्री फौज से वाबस्ता जो हमारे जवान हैं उनकी तादाद तकरीबन 5,60,000 है। और उसके साथ ही साथ एयरफोर्स के साथ हमारे जो वाबस्ता नौजवान हैं, शाहीन हैं, उनकी तादाद 70,000 के करीब है। और हमारी बहरिया जो है वो जो है कुल 30,000 फौजियों पर, जवानों पर मुश्तमिल है, पाक बहरिया। इसके मद्दे मुकाबिल जो इंडिया की फौजी ताकत है उनके पास जो फील्ड के अंदर एक्टिव फौजी हैं, अच्छा एक बात ज़हन में रखिए, जैसे हमारे पास तकरीबन 7 लाख एक्टिव फौजी है तो 7 लाख के साथ तकरीबन कोई 4 लाख ऐसे फौजी भी हैं जिनको हम एक्टिव नहीं कह सकते लेकिन बवक्ते जरूरत वो भी जंग का हिस्सा बनते हैं। और इसी तरह इंडिया जो है उसके पास इस वक्त 14 लाख के करीब जो एक्टिव फौजी हैं और उनके पास तकरीबन 11 लाख ऐसे फौजी भी हैं कि जिन्हें वो जंग के दौरान एक्टिव कर सकता है। और इसके साथ ही साथ उनकी जो बर्री फौज है, हमारी बर्री फौज, तो मैंने आपको बताया कि हमारी बर्री फौज 5,60,000 फौजियों पे मुश्तमिल है, जबकि उनके पास जो बर्री फौज है वो 12,37,000 उसकी तादाद है। इसके अलावा हमारी जो एयरफोर्स है जो कि 70,000 पे मुश्तमिल है, इसके मुकाबले में इंडिया की फजाइया जो है वो काफी हमसे हैवी है। 1,49,900 सिपाही इनके फिजाइया के अंदर हैं और हमारी 30,000 की बहरिया के मुकाबले में इनके पास 75,500 फौजी हैं इनकी बहरिया में। ठीक हो गया। इसके अलावा इंडिया के पास एक अजाफी कोस्ट गार्ड्स भी है। ये जो हमारी अक्सर माहीगीरों की कश्तियां वो पकड़ लेते हैं, आप उन्हें यूं कह लें जैसे हमारी पुलिस होती है जो अंदरून मुल्क इंतजाम करती है, तो या बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस होती है। इसी तरह ये जो कोस्ट गार्ड होते हैं ये वो होते हैं जो समंदरी हदूद के की हिफाजत के लिए वो एक तरह से वहां की पुलिस का किरदार अदा करते हैं। तो उनके पास वो भी हैं 13,313। तोपखाने पे आ जाए तो हमारा जो तोपखाना है उसमें तोपे कुल जो हमारे पास है वो 4,619 है। इंडिया के पास 9,743 है। हमारे पास
جو ٹینک ہیں وہ 2537 یعنی 2537 ہیں. جو انڈیا کے پاس ہے وہ ہے 3740 اور یہ ہے ہمارا توپ خانہ دونوں ملکوں کا. ٹھیک ہے، یعنی توپ خانے کے اندر بھی انڈیا کو ہم پہ کمپیریٹیولی برتری حاصل ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ہم فضائیہ کی بات کرتے ہیں تو پاک فضائیہ اگرچہ تعداد میں ان سے پیچھے ہیں، کم ہے، لیکن ہماری فضائیہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت بہتر ہے، جس کی بہت بڑی مثال 2019 میں ابھینندن کا طیارہ جو ہم نے یہاں پہ گرایا اور اسے سرکاری مہمان بنایا، اور اس کے بعد پھر حالیہ جو انڈیا نے اٹیک کیا اس کے رد عمل کے طور پہ ان کے 5 طیارے جو ہم نے گرائے، جن کے اندر 3 رافیل طیارے بھی جو اس وقت دنیا کے جدید ترین طیارے مانے جاتے ہیں وہ بھی گرائے گئے. تو اب بہرحال ہماری فضائیہ میں کل 452 طیارے ہیں، ٹھیک ہے، جنگی طیارے، اور انڈیا کے پاس یہ جو تعداد ہے یہ کوئی 730 جہازوں کی ہے. تو آبادی کا اگر فرق دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ فرق اتنا کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ کیا کہتے ہیں بمبار ہیلی کاپٹر بھی ہیں، کچھ دیگر بھی جنگی طیارے. اگر سب کو ملا لیا جائے تو ان کی تعداد 1000 یا 1100 کے راؤنڈ اباؤٹ رہ جاتی ہے. پھر بھی آبادی کا تناسب دیکھیں تو ہم ان سے کافی بہتر پوزیشن کے اندر ہیں. بحریہ میں البتہ انڈیا کو واضح برتری حاصل ہے. جو ان کی بحری فوج ہے اس میں یہ صورتحال ہے کہ جناب ہمارے پاس اس وقت کل 8 آبدوزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور 10 چھوٹے جنگی بحری جہاز ہیں. بس یہ ہمارا کل اثاثہ ہے بحریہ کا، جبکہ انڈیا کے پاس 16 آبدوزیں ہیں، 11 بڑے جنگی بحری جہاز ہیں اور 16 چھوٹے جنگی بحری جہاز ہیں ان کے پاس، اور 2 ان کے پاس طیارہ بردار بحری بیڑے ہیں. یہ ان کی جو ہے طاقت، عسکری طاقت ہے بحریہ کے اندر. اور اس کے ساتھ اب آخری بات جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے جوہری ہتھیار. تو نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں وہ ہمارے پاس 170 ہیں اور انڈیا کے پاس 172 ہیں. یہ تو ہے کل فوجی طاقت کا موازنہ کہ جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ ہے. لیکن اب ہم نے ایک چیز اور بھی دیکھنی ہے کہ ہماری جو فوجی قوت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا اور جاتے جاتے بھی وہ بات کروں گا کہ ہماری کل فوجی طاقت جو ہے جتنی بھی ہے، اب فرض کر لیں ہمارے پاس 7000 ایکٹیو فوجی ہیں اور ہماری آبادی ہے 24 کروڑ. ان کے پاس کوئی 14 یعنی ہم سے دگنے 14 لاکھ ان کے پاس ایکٹیو فوجی ہیں اور ان کی آبادی ہے تقریباً 1.5 ارب 1 ارب اور 40 کروڑ. اب 1 ارب اور 40 کروڑ اگر ریاضی کے حساب سے تقسیم کر کے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ایک فوجی نے اپنے کم لوگوں کی حفاظت کرنی ہے. ان کا ایک فوجی جو ہے وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں جو وہاں کی عوام ہے ان کے اوپر اس کی نگہبانی ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاغذی گورکھ دندہ ہے اور کاغذی جمع تفریق ہے. آخر میں مجھے عرض کیا کرنا ہے، بہت بڑی طاقت ہے انڈیا بھی، بہت بڑی طاقت ہے پاکستان بھی. دونوں ملکوں کے درمیان جو اصل ٹاکرا ہے وہ اس بات کا ہے کہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں. ایٹم بم ادھر سے چل گیا تو بھی خطہ برباد اور ایٹم بم ادھر سے چل گیا تو بھی خطہ برباد. دونوں صورتوں کے اندر اس خطے کے مظلوم، مفلوک الحال اور پسماندہ عوام جو ہے وہ کچلے جائیں گے. یہ جو اشرافی ہے یہ تو شاید اس وقت بھی جب ایٹم بم چلے کہیں شاید وہاں تب بھی انہیں کہیں نہ کہیں راستہ مل جائے نکلنے کا، لیکن ایک عام بندہ جو ہے وہ چاہے انڈیا کا ہو چاہے پاکستان کا ہو وہ جنگ سے متاثر ضرور ہوگا اور اس کی اکانومی، اس کے معاملات زندگی جو ہے وہ شدید خطرے کے اندر رہیں گے. یہ فوجی موازنے اور یہ فوجی ٹاکرے اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا کے اندر اپنے سروائیول کے لیے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جنگ اچھی نہیں ہوتی. جنگ کسی قیمت پہ اچھی نہیں ہوتی. اور دو ایسے ملکوں کے درمیان کہ جو ایٹمی قوت ہے جنگ بالکل اچھی نہیں. یہاں پہ میں ذکر لازمی طور پہ کروں گا اپنے ان نادان دوستوں کا کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ رات سے دن نہ ہو اور پاکستان دہلی کو اڑا دے، پاکستان پٹھان کوٹ کو اڑا دے، پاکستان
श्री नगर को उड़ा दे, पाकिस्तान चंडीगढ़ को उड़ा दे। ये क्या सोच रखने वाले लोग हैं। हालांकि जब जिस मखसूस स्कूल ऑफ थॉट से इनका ताल्लुक है और जिस अंदरूनी खलिश के तहत वो ये सारी बयानबाजी कर रहे हैं, उस खलिश का जो रूह रवां है, उस खलिश का जो बुनियादी इस्तारा है, जो आजकल अडियाला जेल के अंदर है, उस बंदे के दौर के अंदर भी अभिनंदन यहां पे पकड़ा गया था और वो जनाब बेहतरीन मेहमान नवाजी के बाद उसे इंडिया के हवाले कर दिया गया। आज एतराज उठाया जा रहा है कि जी जब 15 तैयारे आपके रेडार में थे, आपने टारगेट किए हुए थे, तो फिर आपने 15 को क्यों नहीं गिराया। अल्लाह के बंदो, कुछ असूल होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मामलात होते हैं जहां पे आपने अपनी अग्रेशन भी शो करनी होती है और यह भी बताना होता है कि हम जंग नहीं चाहते। इसका यानी एक तरह से इस बात का जो आप ये क्लेम कर रहे हो कि जनाब अटैक क्यों नहीं कर रहे, रात से दिन पाकिस्तान बर्बाद कर दे, भाई अपने हालात को भी देखें। वो आपसे कई गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है, उसकी दुनिया के अंदर लॉबिंग हमसे बहुत अच्छी है और वहां पे उनका जो निजाम हुकूमत है वो हमसे बहुत ज्यादा मुस्तहकम है। यहाँ पे तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जनाब हम तो खुद वो क्या क्या नाम आपने चीफ साहब के रखे हुए हैं, हम खुद जाके जी अगर हमारा बस चले हुए, टाइगर नहीं कह रही थी, मैंने सुना उसको कि जनाब अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो खुद इन साहिब को, मैं वो लफ्ज छोड़ रहा हूं जो वो चीफ के लिए इस्तेमाल करे, वाघा बॉर्डर पे छोड़ के आ जाऊंगी। जब ये तजाद होगा हुकूमत, फौज और आप लोगों के दरमियान, मखसूस सोच के दरमियान, तो फिर उसका नतीजा कोई अच्छा तो नहीं निकल सकता। तो इसलिए जो आप एक बाहर बैठ के, और खास तौर पे ये जो बातें करने वाले व्लॉगर्स हैं, वो खुद बड़े महफूज मकामात पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के आम शहरी को जंग की चक्की में वो चाहते कि पिस जाए, जल जाए, राख हो जाए, तबाह हो जाए ये मुल्क, इसलिए कि चूंकि उनका शहजादा इस वक्त सामने नहीं है। नहीं बाबा, हमें ना किसी इधर वाले शहजादे से गर्ज है, ना इधर वाले से गर्ज है, हमें अपनी पाक मिट्टी से गर्ज है, हमें अपने वतन से गर्ज है, हमें अपने वतन के शहरियों से गर्ज है, इसके मफादात से गर्ज है और इसकी बका से गर्ज है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से और इस मुल्क की गयूर अवाम के इस्तकलाल के सबब ये मुल्क जो है ये रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेगा। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।